ऋषिदेव का करते हैं, जब कपिल मुनि को क्रोध आता है तो आपका त्रिनेत्र खोलता है और त्रिनेत्र खोल करके 60,000 पुत्रों को भस्म कर देता है। कोई भी जाकर के दरबार में खबर नहीं देता है। काफी देर बीत जाती है, जब दरबार में बैठ करके सकर ने विचार किया कि मेरे 60,000 पुत्र अब तक नहीं आए हैं, मैं थोड़ा हल्ला करके, ये माता बहन जहां तक अब मेरी आवाज आ रही है, आपके बीच में थोड़ी देर का प्रोग्राम है, जो शांति से बैठ जाए। ये देख करके आपके पुत्र अंशुमान को आपके पास में बुलाता है, क्योंकि असमंजस को दुआर दे दिया था। अंशुमान को आपके पास में बुलाता है कि तुम तैयार होकर के जाओ और 60,000 पुत्रों का पता लगा करके मेरे पास में आओ। अंशुमान तैयार होकर के जाता है, चारों दिशाओं में विवरण करता हुआ जब चौथी दिशा में जाता है, जिस दिशा से 60,000 तैयार होकर के गए थे, उसी मार्ग का गेट को पकड़ करके तैयार होकर के धीरे धीरे कपिल मुनि के आश्रम पर चला जाता है और जाकर के देखता है तो कुटी के पीछे घोड़ा बंधा हुआ था और 60,000 का कूटा बना हुआ था और बाबा जी एक जगह बैठ करके आपकी भक्ति कर रहा था। प्यार से तैयार होकर के ऋषिदेव बाबा जी के पास में जाता है कि महाराज जी, अगर आप समाधि लगा करके भी बैठे हुए हैं तो मैं अंशुमान नाम का पुत्र तैयार होकर के तुम्हारे पास में आया हूं। मेरे 60,000 बटका बूटा तैयार होकर के घोड़ा ले जाने के लिए तुम्हारे पास में आए थे, इस बात का तुम मुझे पता बताओ। ये देख करके कपिल मुनि आपकी पलक खोलते हैं, पलक खोल करके ये कहते हैं कि भाव से बात करने वाले को मैं मेरा चेला समझता हूँ, शिष्य समझता हूँ। तेरे 60,000 बटका बूटा तैयार होकर के मेरे पास में आए थे, निर्दोषी के दोष लगाया था, ढोंगी और पाखंडी बताया था, इसी कारण से मैं तीसरा नेत्र खोल करके तुम्हारे बटका बूटाओं को भस्म कर दिया है। ये 60,000 तुम्हारे बटका बूटाओं की कूटी बन चुकी है और ये कूटी इस स्थान पर रहेगी जब अंशुमान रोना शुरू करता है कि महाराज जी, मेरे बटका बूटाओं का संसार के अंदर उद्धार कैसे होगा? अगर ऋषियों को गाली देने वाले को तुमने पसंद कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका उद्धार होने का रास्ता भी मुझे बताओगे। ये देख करके कपिल मुनि आराम से बैठ करके अंशुमान से इस प्रकार से समझाता है, इसकी बेटा तैयार होकर के तुम्हारे परिवार से, तुम्हारी पीढ़ी से कोई भी गंगा को लेकर के आएगा, गंगा जब भूमंडल पर आएगी तो तुम्हारे बटका बूटाओं का उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार से रामायण में सार और विद्वानों का मत मिलता है। बाबूलाल जी थोड़ी सी कमी रह बात, हाँ ज्यादा में समझ में कमाओ उस देख। ये देख करके अंशुमान तैयार होकर के आपके पिता के दरबार में तैयार होकर जाता है, सारी खबर सुनाता है। ऋषि के देव से घोड़ा को भी पकड़ करके लाता है, बोलो पिताजी ये तो तेरा घोड़ा लीजिए और वो 60,000 बेटा तेरा खत्म होगा। पहली तो तू बैठ करके तेरा यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। सगर बैठ करके यज्ञ को संपूर्ण करता है और फिर अंशुमान कहता है कि जब तक गंगा भूमंडल पर नहीं आएगी, जब तक बटका बूटाओं का उद्धार नहीं हो सकता। जब तैयार होकर के सागर भक्ति करने के लिए भयानक वन में जाता है, अंशुमान को भी बुलाया